दोस्तों, पाकिस्तान जेल के अंदर एक 16 साल की लड़की होती है, जो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। और उसके साथ जो वहाँ का जेलर था, उसका अपनी रातें रंगीन किया करता था। और उसकी एक दिन ऐसी हालत हो जाती है कि जिससे उसका चलना फिरना, उठना बैठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उसके कोई सुनवाई नहीं होती है, उसका कोई मददगार नहीं होता है। दोस्तों, इस तरह से पाकिस्तान जेल के अंदर महिलाओं का शोषण किया जाता है। पूरा जानेंगे इस घटना में, किस तरह से वहाँ के पुलिसकर्मी, जो प्रशासन, जेल प्रशासन होता है, किस तरह को महिलाओं को अपने रात रंगीन करता है। पूरा कहानी बताएंगे आपको दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए। तो कहानी में ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे लोगों से एक विनती है, हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों, कि अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। पाकिस्तान जेल के अंदर एक फातिमा नाम की लड़की होती है, जिसकी उम्र 16 साल होती है। फातिमा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसको इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि जो कोई देखता था वो दंग रह जाता था और उसको बार बार देखने की कोशिश करता था। फातिमा एक इतनी खूबसूरत थी मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो, इतनी खूबसूरत थी। तो वहाँ का जो जेलर था, जिसका नाम कबीर था, कबीर ही बहुत ही ईमानदार जेलर था और बहुत ही अच्छा था। लोग उससे, हर कैदी बहुत ही प्यार से उसके पेश आते थे और कैदियों से बहुत लगाव रहता था, कैदियों की मदद भी करता था। तो वहाँ की जो महिला कैदियाँ होती थी, उसमें एक लड़की थी जिसका नाम फातिमा था। सब कैदियों से जो जेलर कबीर था, वो सबसे हाल खबर पूछता था कि अब तुम किस जुर्म में यहाँ पे आई हो, कैसे क्या हुआ। हर जो वहाँ की कैदियाँ थीं, महिला कैदियाँ थीं, वो अपना हमदर्द मानती थी, उसको अपना दोस्त मानती थी और उनकी मदद भी करता था। तो उसके अपने दुख दर्द सारे शेयर करती थी और बताती थी। फातिमा से भी ऐसे पूछता है तो फातिमा बताती है कि उसे नहीं पता कि मैं किस तरह से कत्ल कर दिया, और अनजाने में उससे एक कत्ल हो गया था जिसकी सज़ा वो काट रही थी। फातिमा खूबसूरत थी, इसलिए कबीर जो है इन सबसे दोस्ती रखता था। लेकिन जो वहाँ के बाकी अधिकारी थे, पुलिस अफसर थे और का होते हैं अधिकारी, जो फातिमा थी बहुत खूबसूरत थी, तो उसको उससे चिढ़ते थे, सड़ते थे उससे, कबीर से, कि इसको यहाँ से किसी न किसी तरह से यहाँ से ट्रांसफ़र कराया जाए, ताकि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं, इतनी इतनी औरतें इतनी अच्छी अच्छी हैं, ये इनको हमें इनका कुछ फ़ायदा नहीं उठाने दे रहा है, इसकी वजह से हम इसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो जो वहाँ के लोग होते हैं, आगे नेता लोगों से बात करके, पॉलिटिक्स, फिर उनको जो वहाँ कबीर होता है उसकी बदली करा देते हैं। अब उसकी बदली हो जाती है, तभी वहाँ का जो होता है, नेता से मिलते हैं। नेता को लालच दिया जाता है कि यहाँ पे एक खूबसूरत सूरत लड़कियाँ हैं, और एक उसको लड़की और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। नेता भी अपनी रातें रंगीन करने के लिए वो मान जाता है और कबीर की अगले ही दिन तबादला कर देता है। वहाँ से दूसरा, वहाँ नया जेलर आ जाता है जिसका नाम नादिम होता है। जो जेलर नया आता है, अपना ड्यूटी ज्वाइन करता है और जो कैदियों की इंक्वायरी होती है वो करता है, अपना निरीक्षण कर रहा था, तभी उसकी नज़र फातिमा पर पड़ती है। फातिमा को देखते ही वो दंग रह जाता है और उसको नीचे से ऊपर तक देखता रहता है। फातिमा के खूबसूरत आकर्षक बदन थे, 16 साल उम्र थी, और उसको ठान लेता है कि अब इसके साथ हमने रात गुजारनी है, तो गुजारनी, जैसे मर्जी गुजारनी है। अब वो अपनी शाम होती है, सुबह दिन बीतता है तो शाम हो जाती है, रात के 9 बजे होते हैं। शराब पीता है, शराब के बाद अब वो फातिमा के पास जाता है और फातिमा को अपने पास बुलाता है और ले आता है अपने दफ्तर में, अपने कमरे पे ले आता है। और उसके साथ वो सब उसको कहता है, तो फातिमा कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो। लेकिन जो वो होता है, वो अय्याशियों का शौकीन था और शराबी था। तो जो फातिमा होती है, कहता है कि तुम इस ऐसे जेल में सड़ती रहोगी और कभी भी तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा, तुम्हारे पर ऐसे ऐसे आरोप लगा देंगे यहाँ पे, ऐसे तुम्हें ऐसे सारी उम्र सड़ती रहोगी। फातिमा जो होती है एक नई होती है, क्योंकि अभी उसके नाबालिग थी और किसी अनजाने कत्ल में वो सज़ा काट रही थी। उसको नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ, हमारी ज़िंदगी यहाँ से भी बदतर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, भगवान किसी को इतनी खूबसूरती ना दे कि उसको जीना मुश्किल हो जाए अपनी ज़िंदगी। तो जो जेलर था उसके साथ पूरी रात अय्याशियाँ करता है। इस तरह से उसका 4 दिन तक करता है। जब उसका दिल भर जाता है तो जो नेता होता है
उसको बुलाता है, जो उसका कबीर का तबादला किया, वो आता है, देखता है और फातिमा को दिखाता है तो वो भी दंग रह जाता है, वो भी इतना बेचैन हो जाता है कि इसके साथ मैं एक रात कैसे गुजारूं। अब जो जेलर होता है उसको फातिमा को उस नेता के घर ले जाता है और अपनी गाड़ी से रात ले जाता है और वहाँ छोड़ कर चला आता है। वहाँ से पहले भी और नेता मौजूद होते हैं। अब उस लड़की के साथ इतनी घिनौनी हरकत की जाती है कि उसका इतना बुरा हाल हो जाता है, 1 महीने 1.5 महीने तक ऐसा चलता रहता है कि उसका चलना फिरना उठना बैठना हर एक ज़िंदगी नर्क बन जाती है। इस तरह से उसका शोषण चलता रहता है। तभी वहाँ के जो पाकिस्तान की एक डीएसपी होती हैं, महिला डीएसपी होती हैं, बहुत ही सख्त और बहुत ही ईमानदार डीएसपी होती हैं, उनको किसी इस बात की भनक लग जाती है और वो बड़े अधिकारियों से वो हाई लेवल पर वो बात करती हैं इस जेल के अंदर मुआयना करने का। और उनकी ये शर्त होती है, हाई कमान की शर्त को मान जाता है। उनकी ये शर्त होती है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो एक अफ़सर बन के नहीं जाऊँगी, और जाऊँगी तो एक कैदी बनकर जाऊँगी उस पाकिस्तान उस जेल के अंदर, और हमें जेल का निरीक्षण करना है। उनकी ये शर्त को मान लिया जाता है और उनको मंजूरी मिल जाती है। अब वो एक ऐसा खेल खेलती हैं कि किसी को चाकू मार देती हैं। चाकू मारने के बाद उसके हाथ में खून निकलने लगता है और काफ़ी झगड़ा हो जाता है। तो उनको उस जेल में डाल दिया जाता है, वहाँ से तब ट्रांसफ़र करके उस जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पे वो फातिमा रहती थी। सॉरी। तो जब वहाँ पहुँच जाती हैं तो जो ये होता है, जो जेलर दूसरा होता है नादिम, नादिम अपना देखता है तो तो वो भी बहुत ही खूबसूरत थी जो डीएसपी साहिबा थी। अब वो लेकिन वहाँ पे एक कैदी के रूप में गई थी और उनको ये नहीं पता था, और उनके पास में एक कैमरा, जासूसी कैमरा लगा होता है, बटन की तरह होता है, तो वो लगा होता है और वहाँ जाता है और देखता है तो उनको भी ऐसा आता है कि अब इसके साथ भी मैं एक रात गुजारूँ और अपनी रात को रंगीन बनाऊँ। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आम कैदी नहीं है, कोई और है। अब वो जाता है रात का, जब उसका बटन लाइट ऑन करता है तो उनके जो कैमरा होता है वो ऑटोमेटिक होता है और रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, और उनको बुलाता है, अपने पास में ले आता है और पूछता है कि तुम कैसे आई हो, कहाँ से, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी इसी जेल में गुजारना पड़ेगा। और जो डीएसपी साहिबा होती हैं, कहती हैं आप हम लोग कैदी हैं तो क्या हुआ, तुम हमारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो, तुम्हें यह अधिकार नहीं दिया है, किसने दिया है ऐसा अधिकार। तो जो जेलर होता है वो कहता है तुम हमें अधिकार सिखाओगी और तुम हमें कानून सिखाओगी, डांटता है और कहता है चुपचाप जो कहता हूँ उसको कर, और उनके ऊपर झपट्टा मार देता है, उनके साथ असली हरकतें करना चालू करते। लेकिन जो वहाँ के, उनको ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जो डीएसपी साहिबा थी वो आला अधिकारियों, हाई कमान पे सारी रिकॉर्डिंग वहाँ से देखी जा रही थी, और जो अधिकारी होते हैं, बड़े सबसे बड़े नेता होते हैं, वो आके जैसे वो ऐसे हरकतें चालू होती हैं, उनको अपने सदर हाई टीम के साथ में कई पूरे फोर्स के साथ में वहाँ जेल पहुँच जाते हैं। और जैसे वो पूरा वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के जो बाकी सिपाही होते हैं उस जेलर को आवाज़ लगाते हैं, साहब साहब अफसर आ गए हैं, नेताजी आ गए हैं। इस तरह से वो घबरा जाता है, जेलर की हवाइयाँ निकल जाती हैं और उसके होश उड़ जाते हैं। इतना घबरा जाता है जेलर की हाथ पैर पकड़ने लगता है, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था दोस्तों। कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, और उसको इंसाफ उस लड़की को मिल जाता है। वो जब फातिमा होती है ये सब जब देख रही थी नज़ारा कि ये कैसे जा रहा है यहाँ से, उसको बहुत खुशी होती है और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती है। तो जो वहाँ का जेलर हो, जो जब आ जाते हैं, बाकी अधिकारी जाते हैं, सारे सिविल में होते हैं, और उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और दूसरी जगह तबादला कर दिया जाता है। दूसरी जगह उसको शिफ्ट किया जा रहा था वहाँ से, उसके जेलर को। तो जो ये डीएसपी साहिबा थी, ये ठान लिया था कि इस गंदे गंदे कीड़े को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाकी भी अधिकारी शामिल हो जाते हैं, कहते हैं तुमने पुलिस के नाम पे धब्बे हो, कानून के नाम पे धब्बे हो, कानून को तुम बदनाम कर रहे हो, कानून के अंदर रह के कानून के रखवाले होकर तुम कानून की आड़ में इस तरह से घिनौना खेल खेले। और उस सॉरी फ्रेंड। तो जो जेलर होता है उसको
जब वहाँ से गाड़ी में दूसरी जगह लेके जाया जा रहा था तभी ये सुनसान जगह पड़ती है। और जब इनका वहाँ से फातिमा को उतरना, वो सॉरी, डीएसपी साहिबा को वहाँ से उतरना होता है तो अपनी पिस्टल से उसको शूट कर देती हैं। और अंधेरा का टाइम होता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता है कि गोली किसने मारी। सब ने सब मिली भगत होती है कि इसको तो इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे इंसान के नाम पे कलंक है, और उसको एनकाउंटर के में ढेर कर दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह से उस लड़की को न्याय मिलता है, और जो एसपी साहिबा होती हैं उनको यकीन हो जाता है कि ये कानून की आड़ में, हमारे कानून के ही रखवाले इस तरह से महिलाओं का शोषण करते हैं। लेकिन वो जो डीएसपी साहिबा होती हैं उनके वहाँ के जो बड़े नेता होते हैं सलूट करते हैं, कहते हैं धन्य है ऐसी नारी, कहते हैं, जो कि अपनी जान की ना परवाह करते हुए इस लड़की की, यानी कि अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने कानून की फर्ज निभाने के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए तुमने इतने बड़ा जोखिम उठाया, तो सलूट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी, और कहानी ज़रा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं किसी